अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आज 4 जुलाई का दिन है। 4 जुलाई को अमेरिका में एज एन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे पाकिस्तान में हम 14 अगस्त का दिन मनाते हैं यौम आज़ादी के तौर पे, उस तरह ये लोग 4 जुलाई को यौम आज़ादी के तौर पे मनाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन की हिस्ट्री क्या है और इस दिन की अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पॉर्टेंस क्या है, किस तरह इस दिन को एज एन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। वो पहला बंदा जो वेस्टर्न वर्ल्ड से उठ के यहाँ आया था, उसने इस जगह को दरियाफ्त किया था। तो कोलंबस की दरियाफ्त करने के बाद से अमेरिका को एज अ ब्रिटिश कॉलोनी ट्रीट किया जाता था। इसको एज अ ब्रिटिश कॉलोनी रखा गया था। और जो बरतानिया में मोस्टली जो जुराइम पेशा अफराद होते थे उनको एज एन उनकी सज़ा के तौर पे उनको अमेरिका भेजा जाता था और उनको इधर जंगलों में रखा जाता था। तो इस तरह अमेरिकन हिस्ट्री बनती है और इस तरह अमेरिकन हिस्ट्री शुरू होती है। लेकिन 4 जुलाई 1776 को कांग्रेस ने एक डिक्लेरेशन साइन किया, जिसके बाद से अमेरिका को ब्रिटिश कॉलोनी से आज़ाद कर दिया गया और इसको एज एन इंडिपेंडेंट मुल्क तस्लीम कर लिया गया। और इसके बाद जो अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो जॉर्ज वाशिंगटन बने। जॉर्ज वाशिंगटन वो पहले वाहिद प्रेसिडेंट अमेरिका के जो कभी वाइट हाउस में नहीं रहे, क्योंकि जब वो प्रेसिडेंट बने थे तब ना वाशिंगटन डीसी था जो कि उनके नाम पे शहर बनाया गया, और ना ही वाइट हाउस था, बल्कि उस वक्त न्यूयॉर्क को एज अ कैपिटल यूज़ किया जाता था। और ये अमेरिका की हिस्ट्री के वो प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में बहुत हेल्प की, और उनकी वजह से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई। आज़ादी के कुछ अरसे बाद ही अमेरिका ने वो मुकाम हासिल कर लिया कि दुनिया में इसको एज अ सुपर पावर के तौर पर माना गया। ऑफिशियली अमेरिका 1898 में सुपर पावर दुनिया में बन चुका था। लेकिन उसके बाद अक्टूबर 1929 को पूरी दुनिया में एक ग्रेट डिप्रेशन आया, जिसमें मुख्तलिफ दुनिया की सारी जो स्टॉक मार्केट्स थी, ख़ासतौर पे अमेरिकन स्टॉक मार्केट, वो क्रैश की। लोगों के पास जो पैसा था वो ख़त्म हो गया, और जो तकरीबन 15 मिलियन अमेरिकन उस वक्त अनएम्प्लॉयड हुए। और ये वो वक्त था जिस वक्त अमेरिका को ये समझ आया कि इन्होंने किस तरह तरक्की करनी है। असल में इस वक्त ने अमेरिका की जो पाथ था उसको डिफ़ाइन किया। अमेरिका में इस दौरान, इस ग्रेट डिप्रेशन के दौरान, जो अक्टूबर 1929 से 1940 तक चला, इसके दौरान अमेरिका में एक इंडस्ट्रियलाइज रेवोल्यूशन आया। फेडरल रिजर्व की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ बनाई गई जिससे लोगों की हेल्प की जा सके। और एट द एंड ऑफ दिस ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बन चुका था। ग्रेट डिप्रेशन के बाद जब अमेरिका दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बन चुका था, उसके बाद जो यहाँ ब्लैक अमेरिकन थे, जो ब्लैक अमेरिकन यहाँ पर रहते थे, जिनको अफ्रीका से एज आ गुलामों के तौर पर कश्तियों में भर भर के अमेरिका में लाया गया था, उनको ये एहसास हुआ कि यार हमें तो इक्वल राइट्स ही नहीं मिलते। मतलब जो सारी जो दौलत है, जो ऊपर बैठ के जो अफसरी करती हैं, वो तो सारे गोरे हैं। तो फिर 1960 में यहाँ एक सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू हुई, जो कि बाद में कामयाब हुई, जिसमें रेशियल इनजस्टिस का जो ख़ात्मा है वो उस सिविल राइट्स मूवमेंट की वजह से किया गया। और उसके बाद जो ब्लैक अमेरिकन यहाँ बसते थे और जो मुख्तलिफ अमेरिकन लोग थे मुख्तलिफ नस्लों के, उनको भी वही इक्वल राइट्स दिए गए जो यहाँ के गोरे लोगों के पास थे। तो जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका एक बहुत ही डाइवर्स मुल्क है। डाइवर्स मुल्क का मतलब कि यहाँ सारी दुनिया से मुख्तलिफ ममालिक से लोग आके यहाँ पर बसते हैं, और यहाँ पर आपको हर नस्ल, हर रंग और हर मज़हब के बंदे मिलेंगे। हर साल लाखों इमिग्रेंट यहाँ पर आते हैं और इस मुल्क में काम करते हैं और इस मुल्क में रहते हैं और इस मुल्क को अपना मुल्क बनाते हैं। तो इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद अमेरिका को इतने कामयाब तरीके से चलाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये अमेरिका को इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि अमेरिका ने इस चैलेंज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया और उसको, इस मुल्क को डाइवर्सिटी के बावजूद बहुत अच्छे तरीके से चलाया है। आप ये देखिए कि आपके साथ इंडिया है। इंडिया के अंदर सिर्फ 4 मज़हब के लोग बसते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उनसे इन दोनों के मामलात ही नहीं संभाले, इन सब मज़हब के लोगों के मामलात ही नहीं संभाले जाते। हर रोज़ कोई ना कोई नया मसला, कोई ना कोई इस तरह के नए उधर न्यूज़ सुनने को मिलती रहती है। और अमेरिका तो वो मुल्क है जहाँ पे पता नहीं लाखों मज़हब के लोग हैं और हर मज़हब के, हर नस्ल के, हर रंग के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ अमन है, यहाँ पीसफुली तौर से वो लोग रहते हैं। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो 1960 की जो मूवमेंट थी वही है, जिसमें रेशियल इनजस्टिस को ख़त्म किया गया था और हर बंदे को वही हक दिया गया जो यहाँ पर दूसरे बंदे के पास मौजूद है।
मतलब एज एन इमिग्रेंट आप देख लें कि मेरे पास वही तमाम अख्तियारात और तमाम मेरे हकूक़ हैं जो इधर के नेटिव अमेरिकन या किसी और दूसरे अमेरिकन के हैं। ये अमेरिका में हर बंदे के पास हर तरीके की आज़ादी हासिल है। वो जिस तरह चाहे अपने मज़हब को फॉलो कर सकता है और जिस तरह चाहे वो रह सकता है। ये आज़ादी अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन देता है आपको, और इससे कोई आपको रोक नहीं सकता। तो अब हम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस कौम से पिक कर सकते हैं जिससे हमें भी मदद मिले कि हम भी अपने मुल्क को तरक्की करने में मदद है। क्योंकि आपको पता है कि ये वो मुल्क है जो जिसने अपने आप को दुनिया में सुपर पावर के तौर पे मनवाया और अभी तक वो स्टेटस बरकरार रखे हुए हैं, और ये बड़ा बहुत लंबे अरसे के लिए ये स्टेटस बरकरार रखे हुए हैं। तो कौन सी वो चीज़ें हैं जिस पे अमल करके इन लोगों ने इतनी तरक्की हासिल की। तो जो मैंने पहली चीज़ यहाँ नोटिस की वो है कि कानून सबके लिए बराबर है। यहाँ कानून कोई भी बंदा हो, बेशक वो नेटिव अमेरिकन है, वो कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट है, वो कोई गरीब इंसान है या फुटपाथ पे सोने वाला कोई फ़कीर है, कानून सबके लिए बराबर है। आप इस बात का अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि अमेरिका में जो सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन होता है वो ईवान नुमाइंदगान जो हैं इनकी असम्बली, उसका स्पीकर होता है, जिसके दस्तखत से, जिसके साइन से ही सारे कानून पास होते हैं। और जो अभी जो ईवान नुमाइंदगान हैं उनकी जो स्पीकर है उसका नाम है नैन्सी पेलोसी। तो पिछले महीने नैन्सी पेलोसी का जो हस्बैंड है पॉल पेलोसी, उसको अमेरिकन पुलिस ने पकड़ा और 2 दिन उसको जेल में रखा। उसकी वजह क्या थी कि वो शराब पी के गाड़ी चला रहा था, और उन्होंने हाईवे पर पकड़ा और उसको उसी तरह जिस तरह आम मुजरिम को किसी को ट्रीट किया जाता है उसका उस तरह वो पुलिस स्टेशन लेके गए और 2 दिन उसको पुलिस स्टेशन में रहना पड़ा। और फिर वो उसी तरह जिस तरह हर बंदा अदालत से बेल लेके बाहर आता है उसी तरह वो अदालत से बेल लेके बाहर आया। तो ये आप देख सकते हैं कि मतलब इतनी पावरफुल इंसान का वो हस्बैंड, और उसको इस तरह नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट किया गया, बिल्कुल किसी पे कोई प्रेशर नहीं था। देखिए, इन्फ्लुएंस हर जगह हर माशरे में किसी ना किसी तौर पे होता है। लोग यूज़ करते हैं अपनी पावर का इन्फ्लुएंस, लेकिन इन्फ्लुएंस को यूज़ करना एक अलग बात है और इन्फ्लुएंस को अब्यूज़ करना एक अलग बात है। अगर आप इन्फ्लुएंस को अब्यूज़ करेंगे तो फिर मुल्क को भी नुकसान होगा और वहाँ के रहने वाले लोगों को भी नुकसान होगा। और जो एक और बहुत बड़ा मसला है जो हमारे मुल्क का तो ख़ास तौर पर बहुत बड़ा मसला है कि या हर इदारा जो है वो अपनी हदूद से बाहर निकल के काम करता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में आप ये देखें कि यहाँ पे जितने भी इदारे हैं सबको अपनी अपनी लाइंस का पता है और सब अपनी अपनी लाइंस के अंदर रह के काम करते हैं। और आर्मी को पता है कि हमने प्रेसिडेंट की सुननी है, प्रेसिडेंट हमारा सुप्रीम है, उसकी बात मानेगी। और हर इदारे को उसकी लाइन का पता है, कोई भी अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करेगा और कोई भी अपनी लाइन को क्रॉस करने की कोशिश भी नहीं करेगा। इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को इतना मजबूत बनाया हुआ कि कोई भी इनकी उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये थी जी आज की एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए ताकि आप तक मज़ीद इस तरह की वीडियोस पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच।